Okay, so we will be starting today. The topic will be sources of light. ठीक है, तो लाइट का आप देखोगे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक स्टार, ये अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब सन, स्टार, सन, कैंडल, बल्ब, फायरफ्लाई, ये सब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं लाइट के लिए। ये लोग के पास अपना खुद का लाइट होता है। लेकिन जिसमें से आपका ये जो तीन है, आपका ये जो तीन है, दैट इज सन, स्टार, फायरफ्लाई, ये जो तीन है इसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है। ये कैसा लाइट है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। क्यों इसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है? क्योंकि ये जो तीन है ना, ये नेचर खुद दिया है। स्टार, नेचर में खुद से पहले से प्रेजेंट है। सन, स्टार से ही सन बना, मतलब सन एक स्टार ही है, तो अब ये भी नेचर में पहले से प्रेजेंट है। फायरफ्लाई, इसको भी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया है, ये भी नेचर में पहले से प्रेजेंट है। लेकिन ये जो कैंडल है, ये जो बल्ब है, इनको क्या बोला जाता है? तो कैंडल और बल्ब को याद रखिएगा, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है। ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसको ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस बनाए हैं। कैंडल और जो बल्ब है ना, ये ह्यूमन बनाए हैं, ये कोई नेचर नहीं बनाया है। तो आप खुद से देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना लाइट होता है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास नहीं होता है। मोस्टली इन पांचों को छोड़कर जितने भी मोस्टली ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारे के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज पर। तो दो टर्म आता है यहाँ पर। एक टर्म है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो वैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट दैट प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी है, मोस्टली वैसे ही ऑब्जेक्ट है जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द ऑब्जेक्ट दैट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। देयर ओन लाइट, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आपका सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का लाइट होता है। लेकिन प्लैनेट्स हो गए, रॉक हो गया, इसके अलावा मतलब इन पांच और जो फायर फ्लाइज हो गए, कैंडल हो गए, उसके अलावा जितने भी लाइट ये ऑब्जेक्ट है वो सारे नॉन लुमिनस है। यहाँ तक ह्यूमन बींग्स भी हो गए, ह्यूमंस जो हो गए, हम लोग भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है।
कैसे अब ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट लुमिनस है या नॉन लुमिनस? तो सिंपल, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब मीन्स यू कैन से जब एक डार्क रूम पूरा कर दो, वो डार्क रूम करने के बाद उसको छोड़ दो, अगर वो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। जो नहीं कर पा रहा है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास तो लाइट है नहीं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास लाइट है, तो अब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है ये शाइन कैसे करते हैं, ये एक्चुअली शाइन कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, सपोज ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बुक है यहाँ पर। अब ये बुक हम लोग को दिखेगा कैसे? तो यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब से यहाँ पर क्या गया, एक रे ऑफ लाइट गया। अब रे ऑफ लाइट जाने के बाद बहुत सारा रे ऑफ लाइट गया, ठीक है, ये स्ट्राइक कर कर इधर इधर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जब ये हमारे आईज के अंदर आता है ना, जब हमारे आईज के अंदर आएगा तब हम ये बुक देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, हमें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? तो व्हेन लाइट फॉल ऑन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज बुक इट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। लाइट जैसे ही गिरा ये रिफ्लेक्ट करने लगा हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर फाइनली व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये जब हमारे आंख तक पहुंचता है तब हम देख पाते हैं। और डे टाइम में क्या होता है? तो डे टाइम में सन ही है, सन का लाइट ही है जो हमें सब चीज देखने में हेल्प करता है। अगर सन का लाइट नहीं होगा तो हम बहुत चीज नहीं देख पाएंगे रात में लाइट। जिस दिन अमावस्या होता है, ठीक है, जिस दिन न्यू मून होता है, उस दिन क्या होता है, पूरा जो रात होता है, जो मून होता है ना, वो कवर्ड रहता है, मून नहीं दिखता है, ठीक है, न्यू मून के दिन। अब उसमें होता क्या है कि ना ही सन का लाइट आ रहा है, ना ही मून लाइट सन से लेकर रिफ्लेक्ट कर पा रहा है अर्थ पे। तो उस दिन देखिएगा अगर लाइट भी घर पर नहीं होना तो कंप्लीट डार्कनेस रहता है उस दिन, बाहर का स्ट्रीट ये सब भी। तो ये सब मीन्स यू कैन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर दिखने के लिए। आप एग्जांपल खुद ले सकते हो, आप रूम में जाओ, रूम में पूरा लाइट ऑफ कर दो, ठीक है, नाइट के टाइम में, तो क्या आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यही बल्ब ऑन कर देते हो तो आपको सारा ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बल्ब का जो रे ऑफ लाइट था वो सारे ऑब्जेक्ट्स पर फॉल किया, और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आईज के अंदर गया, तब हम वो जाकर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग देख पाते हैं ये हो गया। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो मून, मून भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही है। मून कैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? क्योंकि मून के पास भी अपना लाइट नहीं है। ये कैसे शाइन करता है? तो ये भी सन से लाइट लेता है। सपोज ये मून है, ये सन है, तो सन का लाइट इस पर फॉल करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर हमारे आईज में आता है, तब हम लोग जाकर क्या होते हैं, इस मून को देख पाते हैं। ठीक है, और सेम उसी तरह जब एस्ट्रोनॉट मून पर जाता है तो उसको सन का लाइट हर जगह है, अर्थ पर सन का लाइट फॉल करता है तो उसको अर्थ दिख पाता है। फिर अगर वो अर्थ पर हम लोग है तो हम लोग को मून दिख पाता है। तो ये रीजन क्या है कि जो भी हो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं सारे क्या करते हैं, लाइट को बोरो करते हैं, और बोरो करने के बाद ही वो दिख पाते हैं। अब एक चीज समझ में नहीं आया कि लाइट जो है वो टकराने के बाद स्ट्रेट में ही क्यों गया? ऐसे भी तो जा सकता था, टकराने के बाद इधर ऐसे ऐसे जा सकता था। वो टकराने के बाद क्यों बोला जाता है कि लाइट स्ट्रेट ही जाता है? या फिर आप जब बल्ब टॉर्च जलाते होगे तो टॉर्च में भी देखते होगे कि लाइट जो है वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। तो ये क्यों होता है कि लाइट हम लोग को स्ट्रेट ही जाते हुए दिखता है? लाइट फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देख सकते हो कि आपका जो ये रे ऑफ लाइट है, ये देख सकते हो ये स्ट्रेट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रहा है। कोई भी लाइट जो है ना वो टेढ़ा नहीं है, ठीक है, सारे लाइट को आप देख सकते हो, सारे लाइट स्ट्रेट जा रहे हैं। कोई भी लाइन जो है वो ऐसा नहीं जा रहा है कि यहाँ से ऐसे गया, ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, सारे लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऐसे सीधा लाइन में जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि कोई भी लाइट अगर जब कहीं से रिफ्लेक्ट होता है ना, कहीं से वो निकलता है, तो वो सीधा डायरेक्शन में जाता है। देख सकते हो आप ये लाइन को, ये लाइट को देख रहे हो, एकदम सीधा यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये लाइट को देखो, एकदम सीधा ऐसे जा रहा है। ये लाइट देखिए एकदम सीधा जा रहा है। तो सारा लाइट जो है ना वो सीधा डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा ये चीज, कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ये चीज याद रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आप सपोज यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे रख दिए, एक बॉक्स यहाँ रख दिए, और एक बॉक्स यहाँ रख दिए, ठीक है, और खुद यहाँ पर आकर खड़े हो गए। यहाँ पर आकर खड़े हो गए, ठीक है। ये देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे इधर कैंडल लगा दिए, ये कैंडल जल रहा है। अब इस बोर्ड में एक हम होल यहाँ किए, एक होल यहाँ किए, एक होल यहाँ किए, सॉरी, ठीक है, और एक होल यहाँ कर दिए। ये दोनों आप देख सकते हो, ये जो दो होल है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है। तो जब यहाँ पर ये कैंडल जल रहा था ना, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक तो आते हुए दिखा, लेकिन यहाँ पर लाइट दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब होल को दूसरे जगह किया गया, मींस इसके जब पैरेलल किया गया होल्स को, तो जब इसके इस लाइन के पैरेलल किया गया, यहाँ पर ऐसे होल को किया गया, जब होल्स को यहाँ किया गया, तो देखा क्या गया? देखा ये गया कि जो भी लाइन पैरेलली जा रहे थे, यहाँ से जो भी लाइट यहाँ से आ रहा था, वो विजिबल था। मीन सारे अब लाइट विजिबल थे, अच्छे से दिख पा रहे थे सारे लाइट्स। इसका मतलब कि यहाँ पर से जितने भी लाइट जा रहे थे, पास कर रहे थे, वो सारे विजिबल थे। लेकिन अगर यही होल को जब बंद कर दिया गया, इस होल को फिर से जब बंद कर दिया गया, तो देखा गया कि लाइट जो था वो यहाँ से यहाँ तो सीधा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ से सीधा गया, इधर से जाने के बाद इधर मुड़ जा रहा था, नमी मुड़ नहीं रहा था, लाइट तो सीधा चला गया। तो अब होल नीचे होने के कारण क्या हुआ कि लाइट दिख ही नहीं पा रहा था, कबर ये जो बोर्ड था ना यहीं पर रुक जा रहा था। लेकिन अगर यही चीज जब होल फिर से किया गया सामने में, तो देखा जा रहा था कि फिर से लाइट दिखने लगा। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अगर ये भी नहीं हुआ तो एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में एक लंबा ट्यूब लिए, एक ट्यूब ले लिए, ठीक है। अब ये ट्यूब में क्या किए, यहाँ पर कैंडल को जलाए, ठीक है, कैंडल को जलाए, और यहाँ पर खड़े हो गए। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि हमको ये लाइट विजिबल है, कि अंदर से जो भी लाइट पास कर रहा है वो हमको विजिबल हो रहा है। लेकिन एक तरफ और क्या किए, फिर से हम चेंज किए, अब ये ट्यूब को थोड़ा बेंड कर दिए, ऐसे बेंड कर दिए। और बेंड करने के बाद
अब देखना स्टार्ट किए, यहाँ से फिर से अब झुक कर देखने लगे, तो देख रहे कि लाइट जो है ना वो बस यहीं तक हमको शो हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है लाइट। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो इसको बोलते क्या है, इसी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट traveling in a straight line, traveling in a straight line। ठीक है, जब भी कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं कि रे क्या होता है और बीम क्या होता है। ठीक है, रेज और बीम्स क्या होते हैं। तो रे याद रखिएगा, कोई भी जब ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, और उसके आगे ऐसे हेड लगा हुआ हो, ठीक है, तो वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन एरो हेड, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हो और उसके आगे ऊपर में हैरो हेड हो, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहा है, अगर इधर रहेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे रहा तो डाउन डायरेक्शन में, इधर रहा तो नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो ये सब डिपेंड करता है वो लाइट किधर मूव कर रहा है। तो अगर सिंगल लाइन बस हो और हेड ऊपर हो ना, तो याद रखिएगा इसको रेज बोलते हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रे बोल रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे रे जब मिक्स हो जाए तब क्या बोलेंगे, ये तो रे बोले, लेकिन अगर एक से ज्यादा रे हो जाए तब, सपोज यहाँ पर भी एक लाइट, यहाँ पर भी एक लाइट, यहाँ पर भी एक लाइट, यहाँ पर भी, इधर भी, इधर भी, अगर हर जगह ऐसे लाइट आ जाए विथ एरोहेड, तो याद रखिएगा जब ग्रुप ऑफ लाइट रे होते हैं ना, ठीक है, जब बहुत सारे रेज मिलते हैं तो उसे बीम बोलते हैं। अब बीम ये दोनों हो सकता है, या तो ये पैरेलल बीम हो गया क्योंकि कहीं पैरेलली लाइट से ये लाइट आ रहा था, या फिर बीम कहीं एक पॉइंट से भी रिलीज हो सकता है, यहां से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे हो गया, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो दोनों को हम बीम बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका बीम है, ये भी आपका बीम है, और ये भी आपका बीम है। तो याद रखिएगा बीम क्या है, तो बीम ऑफ लाइट इज ब्रॉडर, आप देख सकते हो ये चौड़ा है, ब्रॉडर है, और ये बहुत सारे रेस को कंसिस्ट करता है। ठीक है, एंड द रेस पैरेलल टू ईच अदर एंड इज वेरी, सो अगर बहुत ही छोटा पॉइंट ऑफ रेस से लाइट हो, ये अगर लाइट हो तो ये पैरेलल होगा एक दूसरे के, लेकिन अगर कोई स्मॉल सोर्स ऑफ पॉइंट से अगर लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी बीम बोलते हैं। ठीक है, अब बीम और चीज से हम लोग को कैसे दिखेगा, तो टॉर्च आपका है, या फिर एक और एक्सपेरिमेंट से आप बीम को देख सकते हो। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बॉक्स ले लो और उस बॉक्स के अंदर में क्या करो, एक कैंडल जला दो। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में कैंडल जला दिए, कैंडल जलाए और एक होल कर दिए, यहाँ पर ऐसे होल कर दिए। तो आप देखोगे कि ये जो होल से लाइट जो निकल रहा है ना, ये जो होल से लाइट निकल रहा था वो इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे रेस को कंजिस्ट कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो जब बहुत सारे रे को कंटेन करेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीम्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा अगर सिंगल नैरो पॉइंट हो, सिंगल लाइन हो और ऊपर में एरो हेड हो तो उसे हम रे बोलते हैं। अगर बहुत सारे लाइन हो उसे हम सेवरल रेस को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो आपका यहाँ तक बीम रेज ये सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट।